हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम किनियो को डीमन एम्परर के साथ देखते हैं, जो कि दोनों ही स्पेस में ट्रेवल करते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उनके सामने एक ब्लैक होल होता है जिस पर डीमन एम्परर किनियो को कहता है कि ये एप क्लैन हेरिटेज का फॉरबिडन प्लेस है। अब उस जगह को देखकर किनियो भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि तभी उस फॉरबिडन प्लेस से एक एम्परर की आवाज़ आती है जो कि कहता है क्या यही किनियो है, जिस पर डीमन एम्परर उसको जवाब देता है हाँ यही किनियो है। अब जैसे वो सीनियर वहाँ से बाहर आता है तो डीमन एम्परर किनियो को कहता है यही द ग्रेट एप एम्परर है, जिस पर किनियो उसको ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जिस पर वो एप एम्परर उसको जवाब देता है ये मिलने जुलने का वक्त नहीं है, चलो अब मेरे पीछे आओ। जिस पर तुरंत ही वो फॉरबिडन एम्परर उस ब्लैक होल की मदद से एक पोर्टल को क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वो लोग फॉरबिडन एरिया तक पहुंचने के लिए इस कॉस्मिक स्ट्रीम की मदद से इस ब्लैक होल से गुजरते हुए फॉरबिडन एरिया तक पहुंचेंगे। जिसको देखकर किनियो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, जिस पर डीमन एम्परर उसको कहता है ये कॉस्मिक स्ट्रीम एक ब्रोकन गोल्ड से बनी है। अब रास्ते में वो एम्परर उन दोनों को बताता है कि एप क्लैन ने इस कॉस्मिक स्ट्रीम को रिफाइन किया था। इस ब्लैक होल को एप क्लैन ने गोल्डन आई स्टोन और फायर आई वाटर की पावर से क्रिएट किया था। मुझे इसमें ट्रेवल करने के लिए क्लियर हार्ड विंड की जरूरत पड़ती है। हम इस कॉस्मिक स्ट्रीम की मदद से ही इस ब्रोकन गोल्ड ब्लैक होल से सीधा फॉरबिडन प्लेस पहुंचेंगे और बिना इस कॉस्मिक स्ट्रीम के ये ब्लैक होल हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि वो कॉस्मिक स्ट्रीम की मदद से उस फॉरबिडन एरिया तक पहुंच जाते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। जिस पर वो एम्परर उन दोनों को बताता है कि यही मेरे एप क्लैन का इनहेरिटेड फॉरबिडन प्लेस है। जिस पर किनियो पूछता है कि हॉफी कहाँ है, जिस पर एम्परर जवाब देता है कि वो लाइफ एंड डेथ के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। ये सुनकर किनियो कहता है लाइफ एंड डेथ ट्रेनिंग तो बहुत ही खतरनाक होती है, क्या हॉफी ठीक तो है ना। जिस पर वो एम्परर जवाब देता है हॉफी एक फायर आइड वाटर का कल्टीवेटर है, अगर वो फॉरबिडन लैंड में मर जाता है तो इसका मतलब वो एप क्लैन का लीडर बनने के काबिल भी नहीं है। जिस पर किनियो कहता है प्लीज़ मुझे हॉफी से मिलने की परमिशन दे दे, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर वो एम्परर उसको कहता है तुम खुद ही वहाँ जाकर उससे बात कर सकते हो, ये फॉरबिडन प्लेस का हेरिटेज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिस वजह से ये बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली हेरिटेज है। या इस फॉरबिडन प्लेस में हम सिर्फ 3 बार ही एंट्री कर सकते हैं और मैं इस तीनों बार ही जा चुका हूँ, इसलिए अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो खुद जाकर उसे मिलो। पर एक बात अच्छे से याद रखना कि अगर तुम एक बार फॉरबिडन प्लेस में एंटर कर गए तो तुम्हें भी लाइफ एंड डेथ के टेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए अब ये तुम पर डिपेंड करता है तुम जाना चाहते हो या नहीं। अब तभी हम हॉफी को देखते हैं जो कि फॉरबिडन लैंड के हेरिटेज के लाइफ एंड डेथ में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहा होता है, जिसको देखकर किनियो को भी उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो उसको ज़ोर से आवाज़ लगाता है। जिस पर वो एम्परर किनियो को कहता है फॉरबिडन लैंड हेरिटेज के अंदर वो तुम्हें सुन नहीं सकता है। जिस पर किनियो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं वहां जाकर उससे बात करूंगा। जिस पर तुरंत ही वो एम्परर किनियो पे एक खास तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर करता है, जिसकी वजह से वो उसके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है। जिस पर वो किनियो को कहता है अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, अगर तेरे पास 10,000 बीस्ट स्पेक्ट्रम भी है तब भी वहाँ पे बेकार है, इसलिए वहाँ पे उनका अटैकिंग पावर भी नॉर्मल अटैक से 10 गुना शक्तिशाली होता है। जिस पर डीमन एम्परर किनियो को कहता है कि अगर तुम फाइट नहीं कर पा सके तो याद रखना उस टेरेस से तुरंत ही भाग के आ जाना। जिस पर किनियो सीधा उस फॉरबिडन एरिया के टेरेस पे चला जाता है। अब तभी डीमन एम्परर उस एप एम्परर से कहता है कि तुमने किनियो को वहाँ के रूल्स के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर एप एम्परर जवाब देता है तुम यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हो, पर रूल्स उन लोगों को बताए जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, अगर ये लड़का कमज़ोर है तो इसकी मौत वैसे भी अब पक्की है, इसलिए किसी कमज़ोर पे इतना भरोसा
अब हम नहीं रखते हैं। अब तभी हम अगले सीन में किनियो को देखते हैं जो कि हाउफी को ढूंढते हुए एक फाइटिंग फील्ड एरिया प्लेस में पहुंच जाता है। अब इस हाल एरिया में एक मार्शल आर्ट टेक्निक्स की पोस्टर स्क्रीन लगी होती है जिसको देखकर किनियो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि जब किनियो इसके बारे में सुनता है तो उसे पता चलता है कि इस टेक्निक से कोई भी 36 स्टिक को एक साथ यूज़ कर सकता है। इसकी अटैकिंग स्पीड और एनर्जी भी काफ़ी तेज़ होती है, यहाँ तक कि इन स्टिक्स की पावर से किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हो। इन हर एक स्टिक की अलग अलग मार्शल आर्ट टेक्निक है। अब तभी वहाँ पे एक शैडो मास्टर पहुँच जाता है जो कि उसको कहता है कि इसको पावर्स ऑफ स्काई कहा जाता है। इस सभी टेक्निक को अगर तुम डिवाइन रेल में एंटर होने से पहले ही इसकी सारी टेक्निक को सीख गए तो तुम मेरे डिसेबल बनोगे। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है कि तभी पीछे से कोई किनियो पे अटैक कर देता है, पर किनियो उसके अटैक से बच जाता है। और ये और कोई नहीं ग्रीन शैडो गार्ड का मास्टर होता है जो कि ऐप ट्राइब का मेंबर है, जो कहता है हम फॉरबिडन प्लेस में किसी को भी आने की इजाज़त इतनी आसानी से नहीं देते। उसके लिए टेस्ट में हम अपनी आदि पावर्स का यूज़ करते हुए उसका टेस्ट लेते हैं, पर तुम्हारा थर्ड इमॉर्टल एम्पायर लेवल है तो मैं सिर्फ 36 हैम वाली स्टिक्स टेक्निक का यूज़ करूँगा, पर मेरी एक स्टिक की पावर्स तुम्हारे पूरी पावर से 10 गुना ज़्यादा है। और इतना कहते ही वो अपने स्टिक को घुमाते हुए उसकी हल्की सी पावर्स का एक डेमो उसको दिखाता है, जिस पर किनियो उसको कहता है सीनियर मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ। जिस पर वो शैडो मास्टर जवाब देता है पर तुमने तो डिवाइन बैटल सूट तो पहना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ यहाँ फाइट करनी होगी और ये स्टिक मुझसे छीननी होगी। पर मैं बता दूँ इस फाइट में कोई मैजिक वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। और इतना कहती है वो अपने स्टिक का यूज़ करते हुए एक फॉर्मेशन की मदद से किनियो पे अटैक कर देता है, इस पर किनियो तुरंत ही अपने 10,000 फिंगर्स अटैक से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर उसको कहता है तुमने तो अभी कहा कि कोई मैजिक वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा, अब इसका क्या मतलब हुआ। जिस पर वो मास्टर किनियो को कहता है यहाँ आने से पहले तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में किसी ने समझाया नहीं क्या। जिस पर किनियो सोचता है ऐप एम्पायर ने तो किसी रूल्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्या वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ। अब तभी वो शैडो मास्टर किनियो को कहता है कि तुमने अपनी फिंगर्स मेथड की मदद से ही मेरे स्टिक टेक्निक को एक अटैक से ही बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्टिक से ही किनियो पे अटैक कर देता है। जिस पर किनियो अपने फिंगर्स पावर्स का यूज करते हुए उसको आसानी से डिफेंड कर लेता है, जिस पर वो मास्टर तुरंत ही अपने स्टिक स्लैश अटैक से किनियो पे लगातार एक के बाद एक अटैक करने लगता है। पर किनियो भी हर स्लैश अटैक से बच जाता है और तुरंत ही अपने 10,000 एलिवेशन फायर फिंगर से उस शैडो मास्टर पे एक जोरदार अटैक कर देता है जो कि सीधा शैडो मास्टर के पेट पे जा लगता है, जिसकी वजह से शैडो मास्टर भी उसका अटैक को मुश्किल से डिफेंड करता है। पर शैडो मास्टर किनियो को कहता है बच्चे अगर मुझसे ये स्टिक अगर छीननी है तो मेरे पेट पे अटैक करने के बजाय मेरी पूरी बॉडी पे अटैक करनी चाहिए। कि तभी वो 36 हैम वाली स्टिक टेक्निक का यूज करते हुए किनियो पे 36 स्पिरिट स्टिक का अटैक कर देता है। अब किनियो इससे पहले कि इन सभी स्टिक को डिफेंड कर पाता कि तभी एक स्टिक उस पर जा लगती है, जिसकी वजह से वो जोर से पीछे जा गिरता है। अब इसकी वजह से किनियो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपना बदला लेने के लिए अपने स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 10,000 फिंगर्स अटैक से उन सभी 36 स्टिक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा वो अटैक शैडो मास्टर पे जा लगती है, जिसकी वजह से वो एक स्टिक पे अपना कंट्रोल खो देता है, जिसका फायदा उठाते हुए किनियो उसको पकड़ने लगता है। कि तभी शैडो मास्टर उसको तुरंत ही ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर शैडो मास्टर उसको कहता है बच्चे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी थर्ड इमॉर्टल लेवल है, पर तुम्हारी पावर्स को देखकर लगता है कि तुम हाई लेवल के कल्टीवेटर हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। जिस पर तुरंत ही अपनी फुल पावर्स का यूज करते हुए अपने हैमल स्पीयर से किनियो पे एक जोरदार अटैक कर देता है। किनियो इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता और पीछे जा गिरता है। अब इस अटैक की वजह से किनियो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी दोस्तों मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।